लेकिन गोरखपुर वाले कितना बड़ा पागल है जो ओके पागल समझता है। इनसे जूनियर आदमी का प्रमोशन ओकरा के एक भी झापड़ मार के बाहर निकल गए। एक तई कहल गई अब विज्ञ जी के साहित्यकार लोग और पढ़ल लिखल लोग कम सुने। रिक्शा चलावे वाले, ठेला चलावे वाले अपन रिक्शा और ठेला रोक के भेजे मन भावन के उधव के आवन के पद कंजन पर उझक उझक के चाय पियावत रहली उनके और उनके पाकट के तलाशी लेत रहली और लहले के बाद सारी रचना इकट्ठा कैली। कवर में विज्ञ के पागलपने के बाद का चित्र बा, अब विज्ञ के जब पढ़त रहले तब चित्र बा। दोनों चित्र आकृति है। फिलहाल मैंने द गोरखपुर टाइम्स का माइक उधार लिया है। इन दिनों मीडिया में सक्रिय नहीं हूँ, लेकिन ऐसी बात थी जो आपसे बात करनी मुझे बहुत ज़रूरी लग रही थी। तो शिवम, अरुण, अनुराग, आदर्श, इन लोगों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इनका माइक उधार ले रही हूँ। साथियों, मैं आपको उस दौर में ले जाना चाहती हूँ जिस समय गोरखपुर की गलियों में दो दीवाने एक साथ हाथ पकड़ के घूमा करते थे। ये इशारा किसी आशिकी की तरफ नहीं है, ये इशारा साहित्य के दीवानों की तरफ है। परमानंद श्रीवास्तव जी और विद्याधर द्विवेदी विज्ञ की बात कर रही हूँ। उसके बाद मैं उस भी दौर में आपको ले चलना चाहती हूँ जब इसी गोरखपुर की गलियों में विद्याधर द्विवेदी विक्षिप्त होकर घूमते हैं। और आज मैं फिर उस दौर में आपको ले आ रही हूँ जब पूरे देश में लोग अलग अलग जगहों से मुझे फ़ोन करते हैं, आकृति आप गोरखपुर की हैं, विद्याधर द्विवेदी विज्ञ जी की रचनावली कहाँ मिलेगी। आज मैं गोरखपुर में भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में भाग लेने आई हूँ, भाग लेवे आइल बनी। और यहाँ पर सामने एक पुस्तक स्टॉल पर मेरी दृष्टि गई। यह पुस्तक स्टॉल केवल एक स्टॉल नहीं है, यह गोरखपुर के प्रकाशकी, ये गोरखपुर की किताबों के 20-25 साल की वो यात्रा है जहां आपको गोरखपुर की दुर्लभ किताबें मिलती हैं। मेरे हाथ में आज विज्ञा रचनावली भी है, सर्जना विज्ञ रचनावली जी, हम विज्ञा वाले ना, एक हमरा के विज्ञ लगल। और हमारे पास सर्जना के 3 रंग भी है। हमारे पास वो शख्स भी मौजूद हैं जिन्होंने इन चीज़ों को आयाम दिया। अगर मैं आपसे बात करूं तो रामदेव शुक्ल जी के संपादन में यह पुस्तक आई। नमन प्रकाशन और सुधा संस्कृति संस्थान के साझा सहयोग से किताबें आई हैं। मेरे साथ सुधा संस्कृति संस्थान के कर्ता धर्ता कहें, संरक्षक कहें या उसके स्वप्नदृष्टा कहें, रविंद्र मोहन त्रिपाठी जी मौजूद हैं। प्रकाशन के क्षेत्र में 20 साल से अधिक रविंद्र मोहन त्रिपाठी जी को हो गया है और इनके पास बहुत दुर्लभ किताबें हैं। उनमें आज मेरी दृष्टि विज्ञ रचनावली पे गई है। तो राउर स्वागत बा। थोड़ा सा बताई विद्याधर द्विवेदी विज्ञ जी के बारे में हमनी के दर्शक लोग के। पहले तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद बा कि आप एक ऐसने आदमी के कवि के खोज करत आनी जेके गोरखपुर पागल हो के घूमत रहल सड़कन पर और यहाँ लोग सब ओकरा के पागल समझत रहल। लेकिन गोरखपुर वाले कितना बड़ा पागल रहने जो ओके पागल समझत रहने। विद्याधर द्विवेदी सहुआ कोल में पैदा भइल रहने, 5 भाई रहने, चलत रहल इसे। बाद में फिर 53-54 में अइले गोरखपुर विश्वविद्यालय नहीं रहल, तब सेंट एंड्रूज कॉलेज रहल। वो हमें गोरखपुर के 2 महारथी रहल, एक विद्याधर द्विवेदी, एक परमानंद श्रीवास्तव। दोनों सन 54 में साहित्य परिषद के जो बीए में चलत रहल ओकर सब सदस्य रहल। और परमानंद जी लिखें तो विद्याधर के बतावें चाहे न बतावें, लेकिन विद्याधर जौन बा कितना अपने के विद्वान रहले का रहले तो हम नहीं जानती। लेकिन दिल्ली के रामदरस मिश्र जी जो ने जिनकर घर गोरखपुर में है, रामनवल जी के राम तो भाई हम एक तरह से। और जब रामदरस जी लिखत रहले तो विद्याधर के जरूर कविता सुनावत रहले। और आपके जान के ताज्जुब हुई कि रामदरस जी के पहला जो लड़का रहल जो फिल्म लाइन में रहल ओकर पैदाइशी गोरखपुर में विद्याधर द्विवेदी के घरे भइल, जबकि एक रामदरस जी नहीं जानते रहते हैं वो दिल्ली में रहत रहने या कहाँ रहत रहने। विद्याधर पागल कैसे भइले? 54 में सेंट एंड्रूज कॉलेज से उनकर
मतलब पास भइले, रेल में आ गए। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के कार्यालय में विद्याधर द्विवेदी काम करते रहने। विद्याधर द्विवेदी के बारे में विक्षिप्त कैसे भइले, बहुत कथा गोरखपुर में घूमेले। एगो कथा ऐसन रहल कि पत्नी बहुत सुंदर रहली, वो वाले कथा के पीछे का सच है कि ओकरे वजह से उनके बड़ा शक संदेह रहे। ये सब बात अलग छोड़ी। विद्याधर के 2 बियाह भइल रहल। दूसर बियाह जोन बा वह पत्नी रहलिन। पहली पत्नी उनकर दिवंगत भी हो गईलिन। उनके 2 लड़के, एक किरण, एक और लड़का रहल उनकर, और एक लड़की बा। वो सब तो अलग बात बा। अब हम एकरे बारे में डिटेल में जाबे तो बहुत समय लगी आपके। विद्याधर द्विवेदी अपने में एक ठो किताब हो जाई हैं अलग से। विक्षिप्त काहे भइले? अब विक्षिप्त काहे भइले, कुछ लोग ये बतावाला कि उनकर प्रमोशन रेल में भइल, तो जेके ई सीनियर रहले, इनसे जूनियर आदमी का प्रमोशन हो गई। अच्छा। ओकरा के 2 झापड़ मार के बाहर निकल गए। एक तो ई कहल गई बा। दूसर ई कहल जाला कि प्रेम संबंध केहू के साथे कैसनो रहल, जोने में ई धोखा खा गई या जोन भइल। तो ये सब के बारे में हम डिटेल में नहीं जाए चाहताटी। लेकिन विद्याधर द्विवेदी धरती पर आग लगी पंछी मजबूर है, क्योंकि आसमान बड़ी दूर है। ये जब गावत रहले लय राग में, और जलते प्रहलाद होलिका रहती शेष, कभी नहीं मानेगा अपना यह देश। तो कितना जनी उनके बैठा करके पहले ही कविता सुनावे। तो विज्ञ जी जब विक्षिप्त हो गई हैं, तो विश्वविद्यालय के चौराहा जो रेलवे के कहल जाला पेट्रोल पंप, वहाँ के सारे दुकानदार विज्ञ जी के बैठा के कहे है चाय पिया, एक कविता सुनावा। अब विज्ञ जी के साहित्यकार लोग और पढ़ल लिखल लोग कम सुने। रिक्शा चलावे वाले, ठेला चलावे वाले अपन रिक्शा और ठेला रोक के विज्ञ जब गावत रहले, विज्ञ के गला बहुत सुरीला रहा। बहुत सुरीला। विज्ञ जब गावे तो आप समझ लें कि बिना धुन के धुन निकल जात रहल। और इतनी भीड़ लगत रहल कि रिक्शा वाले सवारी छोड़ करके रिक्शा सीट पर खड़ा होके उझक उझक रत्नाकर कहले बाटे, भेजे मन भावन के उधव के आवन के पद कंजन पर उझक उझक। तो पीछे वाले रिक्शा वाले देखें कि के गावता, और विज्ञापन तराना छेड़े, और एक बार एक विज्ञ उठ जात रहले। विज्ञ में थोड़ा सा विचित्रता के नाते ऐसनो रहल कि वो गावत अंग्रेजी में कुछ शब्द बोल जात रहले। लेकिन यह है कि विज्ञ बहुत हमारो उनकर साथ रेल में बैल CPRO ऑफिस से जब निकालल नहीं गई, विचित्र अवस्था में उनके आगरा भेजल गई। आगरा में जाके विज्ञ जी हॉस्पिटल में भर्ती रहले। वहाँ से लिख के आइल कि ये मरीज आपका ठीक हो गया है, इसको ड्यूटी ज्वाइन कराइए। वह जमाने में रामलखन सिंह भी रहले। रामलखन सिंह CPRO रहले, और लोग रहले। सारे साहित्यकारों के साथे गोरखपुर विश्वविद्यालय में डॉक्टर प्रोफेसर माता प्रसाद त्रिपाठी एंशिएंट हिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहले। तो वो रहले, हमहू रहली। रामलखन सिंह के सामने गैल कि उनके लड़का के नौकरी मिल जाए। रामलखन सिंह बेचारे बड़ा प्रयास कैले, लेकिन सरकारी तंत्र में का होला ये आप जनता बाटी। उनके लड़का के नौकरी नहीं मिलल। लड़का भी परेशान रहल, वो परेशान रहले, और गरीबी रहल। विज्ञ जोन बा पेंशन तो पावन नहीं रहले। लेकिन विज्ञ के याद करके हम आपसे का बताई, हमारा रंगवा लोग गई नहीं लेवे तो वहाँ क्या ली के जब रंगवा लोग विज्ञ की लोग लेवे गई नहीं, क्यों नहीं गई। उनके घर का परिवार के लोग आगरा मेंटल हॉस्पिटल में चिट्ठी आई, लेकिन क्यों लेवे नहीं गई विज्ञ के। ओकरे बाद उनकर का ओकरे बाद से फिर विज्ञ अपने आप वहाँ से चल दिले, और चल अलन, लेकिन वो ठीक नहीं भइल रहलन। लेकिन अस्पताल में अब सरकारी चीज़ है, वहाँ से डॉक्टर लिख के भेज दिलस कि विज्ञ ठीक है। वो पोस्ट कार्ड हमारे पास अब ले बा, और जो विज्ञ रचनावली हम छपले बाटी, हमें वो पोस्ट कार्ड का चित्र दिहल बा कि विज्ञ स्वस्थ हो गए, आप ले जाइए।
लेकिन परिवार के केहू बिग के लेवे ना आई गई। बिग वहाँ से अलें, फिर गोरखपुर के सड़कन पर पागल होके घूमत रहें। बिग के एक कविता सुने खातिन रिक्शा वाले बिग से, अच्छा एक बात और आपको बता दें, बिग से कोनो रिक्शा वाले पैसा नहीं लेते रहें। और जोने रिक्शा पर देखे कि रिक्शा खाली बा जाके बैठ जाए, रिक्शा वाला भी बिग के ना उतारत रहल, कहे कहाँ चली। और बिग फटहा के लूंगी बंडी पान के पीक गिरौले, उनके बंडी पर पान के पीक गिरत रहल। और पान खाएं और जो को मित्र मिल जाए तो उसे कहें प्लीज गिव मी 1 रुपी या 2 रुपीज। और यह कहें बहुत जनी दान समझ के समझता है कि हम बहुत बड़ा एहसान बिग पर करता थी 1 रुपया 2 रुपया दे के। लेकिन बिग कब्बो जोन बा यह तरह से अनजान आदमी से नहीं मन लें, एको पैसा नहीं। दूसर बात ही है, इस शहर गोरखपुर है, अकलमंदन मूर्खन के अलग बात बा। लेकिन बिग केहू के पागल लोग समझत रह, लेकिन बिग केहू के को ढेला मरले नहीं, केहू गरियौले नहीं। कौन पागल हमें भाई? पागल तो ढेला उठा करके केहू गरियावाला तो मारल शुरू कर देला कि फेंक देला। लेकिन बिग कब्बो ये सब काम नहीं कैले। बिग के बारे में बहुत कहल सुनल जा सकाला। सारी रचना बिग के लेके, बिग जी जब मिले तो चाय पियावत रहली उनके, और उनके पाकट के तलाशी लेत रहली, और लहले के बाद सारी रचना इकट्ठा कैली। हमके 3 का बड़ा प्रिय लगल है, बिग, बंगाली और रामाधार त्रिपाठी जीवन। सर्जना के 3 रंग में राम। यही नाते जब बंगाली जी के भी हम देखले बाटी, जीवन जी के भी देखले बाटी, और बिग के साथे तो हमार बहुत ज़्यादा दिन गुजरल बा। अलीनगर में जबकि हमारे पिताजी रहले तो बिग खातिन गुप्ता होटल रहल प्रिया टाकीज के पास, वहाँ बांध देले रहल महीना, और 60 रुपया महीना में बिग जी के भोजन दोनों वक्त वहाँ मिलत रहल। खाद पियत रहले, चलत रहल ऐसे। बाद में जो बा बिग जी थोड़ा सा अपने लड़कन और लड़की खातिन परेशान रहले कि खैले पियले के कोनो यह नाते ज़्यादा चिंतित रहले। और धीरे धीरे जो बा गोरखपुर भुलात चल गई बिग के। सर्जना के 3 रंग में हम देखली कि गोरखपुर भुला जाए तीनों कवियन के, तो एकर प्रकाशन कैली। बाद में बिग के डायरी और रचना हमरे पास पांडुलिपि रहल, जेके हम बिग रचनावली के नाम से प्रकाशित कैली। हम कहली कम से कम एक आदमी जो बा पन्नन में जिंदा रह जाए, और वो आज बिग रचनावली के पन्नन में जिंदा बा। बाकी जोन बा बिग रचनावली है, एकर जोन बा आपके मिली नाई कहीं। और एकरे बारे में हम आगे का कहीं, अब आपके जोन प्रश्न पूछे को हमसे पूछी तो हम जोन जाना तो थोड़ा बहुत बताई आपके। प्रकाशन जोन बा नमन प्रकाशन बा और राउर सुधा स्मृति संस्थान के साझा, दोनों के साझा सहयोग से आइल भाई। ऑनलाइन भी बा किताब? अब ऑनलाइन अगर नमन प्रकाशन डलले हुई तो ऑनलाइन हुई, और नहीं तो नमन प्रकाशन से अगर किताब के मंगवावे ओकरे पास हुई तो दी। ठीक बा, जिसको ये किताब चाहिए वो मुझसे भी संपर्क कर सकता है। और एक बात ये भी कहना है कि देखिए, जो लोग भी अलग अलग साइट्स चला रहे हैं हिंदी रचनाओं को लेकर, उनसे भी निवेदन है कि विज्ञ जी की रचनाओं को ऑनलाइन पोर्टल पे ले आएँ। जब हमारा नाम आकृति विज्ञा अर्पण रहे तो चूँकि हमहू डूबे इत्तेफाकन, यहाँ के भी डूबे, तो हमरा से दिल्ली में ट्रेन में एक आदमी पूछला कि तू विज्ञ जी के लड़की हो का? तो हम एकदम से हैरत में कि विज्ञ जी के है, हम जानते ना रहे। फिर हम कविता कोश पे सर्च मरनी, तो वो टाइम राहुल शिवाय जी से बात कैली तो पता चलल कि वहाँ लोग भी ढूंढत है रचना, आगे के रचना। तो हम वो बेरी रघुआ के फ़ोन कैले रही, तो रघुआ भी कहले रही कि आके ले जाई, है ना। आई घरे बैठी तो सब हिंदी भाषी गीत वालन के लिए खुशखबरी बा कि 2 किताब जो बाड़ी हमरे हाथ में बाड़ी, हमारे हाथ में है। विज्ञ रचनावली और सर्जना के 3 रंग, दोनों का संपादन रामदेव शुक्ल जी ने किया है। मैं फ्रंट दिखा दे रही हूँ। इसमें विज्ञ जी की लिखी हुई उनकी हैंड राइटिंग में भी उन्होंने आपके लिए कुछ लिखा है, हम लोग उसको भी दिखाते हैं। इस पूरे वीडियो का उद्देश्य यही था कि आप प्लीज़ अधिक से अधिक संख्या में गीत पढ़ने वालों तक विज्ञ जी के गीत पहुंचाएं। आप धन्य होंगे, पढ़ने वाले धन्य होंगे
अगर उन्होंने विज्ञ जी को पढ़ा है तो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये सही समय है। रविंद्र मोहन त्रिपाठी जी के प्रति हम कृतज्ञ हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया विज्ञ है। जी के बारे में इतना पूछा ताटी, हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद देताटी हैं कि कम से कम आप पूछली तय। गोरखपुर के 3 साहित्यकारों के बारे में आपको पूछा ला नहीं, विज्ञ जी के, बंगाली जी के और रामधार त्रिपाठी जीवन के। मेरा वादा है सबसे कि हम इन तीनों पर एक एक सोलो इंटरव्यू आपके टीम के साथ, द गोरखपुर टाइम्स के साथ, अभी बच्चे नए जुड़े हैं मेरे साथ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपकी स्टॉल पे देखेंगे तो जुगानी भाई से लेकर गोरखपुर आसपास की रेयर किताबें जो है वो रविंद्र मोहन त्रिपाठी जी के वहाँ मिलेंगी। तो मेरे लिए ये मेरा घर, मेरी मातृभूमि का रचना संसार है। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक चीज और, कवर के देख लें, कवर में विज्ञ के पागलपने के बाद का चित्र बा, अब विज्ञ के जब पढ़त रहले तब चित्र बा। दोनों चित्र आप देखी कि कितना खूबसूरत विज्ञ रहले अपने जमाने में। तो देखिए, शब्द के सीमा मौन बा और बहुत कुछ एक बार में कहल ना जा सकेला, बट हमार वादा बा रउआ से अगली बार महोत्सव में जब आएम तो घरे आके बैठब और कई गो रचनाकारन की सर्जना के 3 रंग पे भी हमनी के बात करब। लेकिन आज हम के अचके में लगल ये वीडियो बनाए के चाहिए और रउआ मान गईली, एकरे करती धन्यवाद। देखिए, हो सकता है कि टेक्निकली आज बहुत कोई प्रिपरेशन नहीं थी, तो ये बहुत भावुकता भरा क्षण है, तो अचानक से हम लोगों ने सडन प्लान कर लिया। तो हो सकता है कि एक साहित्यिक तैयारी नहीं है, कोई बहुत विशेष बारीकियों के साथ हम नहीं उपस्थित थे, लेकिन जिस तत्व के साथ हम उपस्थित थे उसे विद्याधर द्विवेदी विज्ञ कहते हैं। मुझे अपनी मातृभूमि पर गौरव है, गर्व का अनुभव है कि मैं उस भूमि से आती हूँ जिस भूमि से विद्याधर द्विवेदी विज्ञ का संबंध है। और मेरे लिए यह अधिक विशेष इसलिए क्योंकि मैं भी विज्ञा सरनेम यूज करती हूँ, तो इत्तेफाकन ही सही मेरा एक रिश्ता और मजबूत होता है। आप सभी का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ आप भी बताएं कि और कौन से रचनाकार हैं जिन पर बात किया जाना आपको ज़रूरी लगता है या जिन्हें हमारा समय भूल रहा है। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आप तक पहुँचे और भी अच्छा लगेगा अगर आप उनसे जुड़े हुए विद्वानों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को हमारे बीच लेकर आएँ। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न पूछ लें? पूछल जा। विद्याधर द्विवेदी विज्ञ जी का परिवार कहाँ बा अभी? विद्याधर द्विवेदी जी का एक लड़का किरण कुमार द्विवेदी और एक दूसरा लड़का जौन बा, दोनों लखनऊ में रहल हैं, सेटिल बाटे हैं। बड़ा लड़का किरण कुमार, उनकर माताजी मतलब विज्ञ जी का श्रीमती जी स्टेशन गोंडा के आगे रहलीन अस्पताल में, तो उनके मरले पर कंपनसेट ग्राउंड पर वो नौकरी पा गए किरण जी, और वो रिटायर होके आजकल लखनऊ में पूरा परिवार रहता। और जितने विज्ञ जी तकलीफ उठौले उनके आशीर्वाद से लड़के आजकल बहुत मजे में बाटे विज्ञ जी के हैं। और आगे हम क्या बताएं, आगे सब मज़े में रही। तो साथियों, बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आत्मा से बहुत खुश हूँ इस बातचीत से, आपका भी बहुत धन्यवाद। बने रहिए, धन्यवाद।